के हम डिस्कस करेंगे। सो प्रैक्टिकली हमारा है, सो वी विल डिस्कस इट वेरी वेल। नाउ ये जो भी हमने अभी टर्म्स यूज की हैं प्रीवियस हमारे पॉइंट्स में, सेंट्रलाइज, स्केलेबल, एक्सटेंसिबल, मैनेजेबल, जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उनको इन शॉर्ट इस डायग्राम में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और आई होप आप उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने इस पूरे डायग्राम में दिस इज कॉल्ड डोमेन ट्री और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर एक्सप्लेनेशन। ये ट्री का मतलब क्या है कि मल्टीपल इंफॉर्मेशंस और मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबिलिटी के नाम से आता है। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर कनेक्टेड है जो डोमेन पॉलिसी हैंडल कर रहा है, जो ग्रुप पॉलिसी हैंडल कर रहा है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, सो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये डोमेन पॉलिसी एक्सेस कर रहा है, ग्रुप पॉलिसी एक्सेस कर रहा है, आपका फाइल शेयर भी परमिशन एक्सेस कर रहा है। और यहां पर हमारे पास दो ग्रुप हैं, आपका एक ग्रुप का नाम है मार्केटिंग, एक का नाम है सेल्स। सो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर ये सब इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहा है। एडिशनल लेवल पे आपके वेब सिक्योरिटी, कंटेंट, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट, ईमेल सर्वर, आउटलुक, एडोब रीडर, आपकी फोटोशॉप, ये इंफॉर्मेशन भी जब इंटरेक्ट करता है आपके एफटीपी सर्वर के साथ एक्टिव डायरेक्टरी, तो भी जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर ले लेते हैं हम सेल्स लोगों का, उसके अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है। सेल्स में जितने भी लोग हैं, हमारे पास 3 यूजर हैं। टेक एन एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज यूजर ए, दिस इज यूजर बी एंड दिस इज यूजर सी। सो इन 3 लोगों का इन डॉक्यूमेंट से, या आप एग्जांपल लगा लीजिए ओनली दिस एंड दिस, ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो उनको रिक्वायरमेंट है, बाकी सबकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक्सएलएस फाइल को ही लिया है कि सेल्स लोग एक्सएलएस दिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, बट एडोब फोटोशॉप मींस पीडीएफ, वर्ड फाइल्स एंड ईमेल, उनको परमिशन नहीं है एक्सेस करने की। तो ये सब परमिशंस आप ग्रुप पॉलिसी एंड डोमेन पॉलिसी के थ्रू लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्टिव डायरेक्टरी में प्रैक्टिकल वे में इन्होंने कुछ फीचर्स निकाले हैं उसके अंदर, जिनमें से सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा उसमें। दिस इज इसको हैंडल करने के लिए है सबसे पहला ADDS, दिस इज द फर्स्ट वन, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। सेकेंड है ADRMS, दिस इज राइट मैनेजमेंट सर्विसेज। एंड नेक्स्ट है ADFS, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। ये कुछ नए फीचर्स हैं जो मैं सिर्फ उनके नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। एंड लास्ट है एक्टिव डायरेक्टरी ADLDS। माफी चाहूंगा, ये कुछ वर्ड्स मुझसे लिखने में नहीं आ रहे हैं, सॉरी। सो इन सब का अलग अलग काम है। तो जैसे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स लेवल का जो भी काम है, जैसे आपका वर्ड फाइल का इसका काम है, आपका एक्सएलएस का काम है, ये सब एग्जैक्टली देखता है आरएमएस। आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, आपने एक डॉक्यूमेंट नेटवर्क में शेयर किया हुआ है एग्जांपल के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि आप नहीं चाहते कि कोई उसे फॉरवर्ड कर सके या कोई उसे ईमेल कर पाए या उसका कोई प्रिंट आउट ले पाए। आप ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। सो आप वो परमिशंस लगा सकते हैं बिल्कुल नए फीचर्स के साथ। ADRMS फेडरेशन सर्विसेज, ये आपकी मल्टीपल लोकेशन और द एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स के बीच में वर्कआउट करता है। डोमेन सर्विसेज अभी हम करेंगे। एंड एक्टिव डायरेक्टरी LDS, ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। पहले ये सब कंबाइंड था, अब उन्होंने इसे मल्टीपल डिप्लॉय कर दिया है और मोर एक्सटेंसिबल मींस आप काफी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं अपने